सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपक आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्यकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए सर्वत्र ब्रह्म दर्शन या गॉड इन एवरीथिंग, इस भाषण की हम लोग चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी ने प्रारंभ में बताया कि हमारा जीवन जैसे समस्याओं से घिरा हुआ है, प्रतिकूलताओं से, दुखों से, तो इस प्रतिकूलता से ऊपर उठने का कोई उपाय है क्या? तो जितने भी धर्म है या शास्त्र है, ग्रंथ है, वो इस जगत के ऊर्ध्व एक जो सत्ता है, परम सत्ता है, उसी का निर्देश करते हैं कि जहाँ पहुँचने के बाद फिर कोई दुख का लेश भी वहाँ पर नहीं रहता या वहाँ पर कोई समस्या नहीं रहती। इसमें स्वामी जी ने ये कहा कि यद्यपि धर्म जो है इसमें निर्विवाद रूप से एक ही तत्व का प्रतिपादन जरूर करते हैं, तथापि उसका स्पष्टीकरण नहीं करते, उसका तात्पर्य क्या है, उसकी व्याख्या जो है वो नहीं करते। और इसीलिए कभी कभी ये सिद्धांतों को जीवन में लाते समय या अपने उतारते समय कभी कभी गलतफहमियां भी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर वेदांत स्पष्ट रूप से निर्देश देता है। वेदांत की जो दृष्टि है वो एकदम स्पष्ट है। उनका अभिप्राय ये है कि ये धर्म जो सब बता रहे हैं, शास्त्र ग्रंथ जो उपाय बता रहे हैं कि इस जगत के ऊर्ध्व में जो सत्ता है वही इसका उपाय है, जिसको ईश्वर, भगवान या और जो भी कुछ नाम से संबोधित किया जाए, और वहीं पर इसका सही समस्याओं का हल है। लेकिन इसका प्रकृत अर्थ क्या है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो हित में विपरीत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए स्वामी जी ने ये कहा कि वेदांत इसके ऊपर में जो सुझाव देता है वो कोई आत्मघाती सुझाव नहीं है। जैसे कि अगर कोई समझे कि इस प्रतिकारमय या दुखमय जीवन का छोड़ देना, त्याग देना ही उपाय है, तो इसका मतलब कि अपना अस्तित्व ही समाप्त करो, तो इस प्रकार का तो कोई आत्मघाती सुझाव नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी ने ये बताया कि अगर हम लोगों को इस प्रतिकारमय या दुखमय जीवन से ऊपर उठना पड़ेगा, तो वेदांत यहाँ पर एक सुझाव देता है
या एक सिद्धांत सूत्र बताता है वो ये है कि इस जगत को ही ईश्वर रूप में देखो, ईश्वर स्वरूप देखो। और इसीलिए उन्होंने ईशावास्य उपनिषद का जो पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदा मागृध कस्य स्विद्धनम, ये जो मंत्र है इसी को आधार बनाया। और इसको आधार बना करके उन्होंने अपनी जो ये जो उस दिन का जो भाषण है उसी का विस्तार इस मंत्र के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि उपनिषद कहता है कि इस समस्याओं से ऊपर उठने के लिए वेदांत दर्शन ये कहता है कि इसको सब भगवत स्वरूप देखो या ईश्वर स्वरूप देखो, या ईश्वर ही इसमें है ऐसा देखो, सब रूपों में सर्वत्र सर्वव्यापक वही है ऐसा देखो। और इसकी अगर ये दृष्टि हम लोगों को लानी है या हमारे दृष्टिकोण में अगर परिवर्तन लाना है तो पुराना दृष्टिकोण हम लोगों को त्याग देना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग ये दृश्यमान प्रपंच जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं या उसकी अनुभव कर रहे हैं, उसकी धारणा कर रहे हैं, वो हम लोगों को त्याग देना पड़ेगा। यानी कि उसको त्याग करके हम लोगों को अपना दृष्टिकोण पलट करके बदल करके उसको हम लोगों को भगवत स्वरूप देखना पड़ेगा। अगर भगवत स्वरूप इसको देख पाएंगे तो हमारे अपने ही जीवन में बदलाव नज़र आएगा, हमारे ही दृष्टिकोण में परिवर्तन नज़र आएगा। और ये सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे जीवन की है कि इसको पहले भगवत स्वरूप देखो। इसमें कहा है कि अगर सब पूरे समस्या जो यानी कि हमारे जो जीवन में आने वाली समस्याएं या दुख है, इसका अगर कारण हम लोग खोजें, मूलभूत कारण अगर देखें तो बोलते हैं कि इसका कारण है डिज़ायर्स, यानी कि वासनाएं या कामनाएं। यानी कि कामनाओं को अगर दूर कर दो तो हम लोगों को या जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये भी उन्होंने स्वामी जी ने यहाँ पर हम लोगों को सचेतन किया कि कामना का त्याग करने से ही इस प्रकार से हो पाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ इस जगत संसार में ऐसी बहुत सारी जड़ वस्तुएं जिसको कामना ही नहीं है। जड़ वस्तुएं जो है उसको कामना ही नहीं है। तो कामना नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके में दुख नहीं है या इस प्रकार से वो जड़ वस्तु ही है। तो इसी प्रकार में सब प्रकार के अनुभव लेते हुए सब प्रकार के अनुभवों को अपना यानी कि एक तरह से हम लोगों को उसको अपॉर्चुनिटी बनाते हुए हम लोगों को उसमें से मार्ग निकालना है। और इसीलिए उन्होंने ये उपनिषद का ये जो मंत्र इसमें जो कहा कि सबको भगवत स्वरूप देखो। और इसको उन्होंने कहा कि किसी को भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान में हो और किसी भी जगह पर हो, अगर कोई भी अगर उसका यानी कि बाहर के जगत में उसका कर्म जीवन में जो भी कोई उसका व्यापार चल रहा हो तो उसको छोड़ने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो जो जहाँ है वहाँ रह सकता है, अपने घर परिवार में रह सकता है, अपने घर मकान के साथ या अपने जो भी उसके पास में जो आशय विषय है उसके साथ में रह सकता है। और भी उसके मन में जितनी भी इच्छाएं आती है वो सब पूर्ण कर सकता है, वस्तुओं का संग्रह कर सकता है। लेकिन बस दृष्टिकोण यही रखो कि इन सब में वो ईश्वर देखें या ईश्वर स्वरूप उसको देखो। बस ये दृष्टिकोण अगर आ जाएगा तो अपने आप बोल रहे हैं कि इसके प्रति जो स्वाभाविक रूप से जो आसक्ति है इस संसार के प्रति वो अपने आप में दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने दृष्टिकोण बदल दिया। और इसीलिए स्वामी जी इसी सेंट्रल थीम जो है प्रधान उनकी जो ये है, इसी को ही विस्तार पूर्वक कहते हुए कह रहे हैं कि बस ये भगवत स्वरूप अगर हम लोग उसको देखें तो कर्म करना भी हमारे लिए फिर वो कोई बंधन नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम लोग उसको एक स्वामी की तरह कर्म कर सकेंगे, न कि एक कोई गुलाम की तरह कर्म करेंगे। और किसी आसक्ति से प्रेरित होकर के नहीं करेंगे, किसी लाभ के लिए भी नहीं करेंगे। और वो दृष्टिकोण आ जाएगा कि जैसे हम लोग एक दृष्टा की तरह या एक साक्षी की तरह इस जगत को हम लोग देख पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। क्योंकि न इस जगत संसार से हमको कुछ लेना है, न देना है, न क्रय है, न विक्रय है, ना और कोई किसी भी प्रकार की लेन देन है, इसमें दुकानदारी है। लेकिन बस हम लोग देखते हैं, उसको आनंद करते हैं
और फिर उसमें से हम लोगों को तुष्टि मिलती है। बस ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव वहाँ पर अपने आप इस दृष्टिकोण से आ जाता है जब सब हम लोग ईश्वर स्वरूप देखते हैं तब। अभी इसमें सिद्धांत के दृष्टि में हम लोगों ने देखा कि जैसे ये इस जगत प्रपंच का जो अस्तित्व है वो जीव स्वयं देता है उसको। पिछले बार की चर्चा में हम लोगों ने गीता का जो 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, इसकी भी हम लोगों ने अवतारणा की थी और उसमें उसका उल्लेख भी किया था कि जीव ही जो है, जो ईश्वर का अंश होते हुए भी इस संसार के साथ में संबंध स्थापित करता है, मान्यता देता है। इसके कारण में उसको जीव ये संज्ञा आ जाती है और वही उसकी दुर्गति का कारण है, क्योंकि उसने इस संसार को अपना माना है जबकि वो उसका है नहीं। लेकिन इसको अपना मान करके पूर्व उसका और अलौकिक या व्यवहार जो है वो सब कुछ चल रहा है। और इसीलिए धारणा जो है ये हमने करके रखी है, या ये सब जगत संसार की धारणा जो है हम लोगों को इसके कारण हो रही है, ये अपना मानने के कारण। लेकिन अगर ये संबंध किसी भी तरह से अगर मानो विच्छेद हो जाएगा तब हम लोगों के लिए यही संसार जो है फिर एक आनंद का धाम बन सकता है। स्वामी जी ने इसीलिए कहा कि इसका यथार्थ रूप से त्याग और वैराग्य का अगर हम लोगों को स्वरूप जानना है तो इस मंत्र को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ये ईशावास्य उपनिषद का। और उसमें उन्होंने कहा कि इसका स्वरूप जान करके फिर उसको त्याग दो। त्याग का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि ईश्वर को उसमें देखो। पहला मंत्र की पहली लाइन बताती है कि इसको सब ईश्वर द्वारा आच्छादित करो या ईश्वर में देखो। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसकी दूसरी लाइन है जिसमें वो कह रहे हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पर कही गई है। क्यों? क्योंकि फिर इसमें जैसा सिद्धांत है अगर उसका ठीक ठीक अक्षरशः उसको अगर हम लोग जीवन में उतार दें तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, अनर्थ हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, यानी कि उसको त्याग करके ग्रहण करो। त्याग का अर्थ अनासक्त रूप से फिर उसको विषय में विचरण करो, तो फिर निर्लिप्त भाव से रह पाओगे। अब इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जब तक ये आसक्ति है, भोगासक्ति है, संसार आसक्ति है, जब तक इस संसार में सुखाभास हो रहा है तब तक हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जान सकते, और तब तक ये संबंध जो है, जो संसार से संबंध बना रहता है। और इसीलिए अब इसमें ये जो सिद्धांत स्वामी जी ने बताया कि ये जो इसको ईश्वर स्वरूप देखो, स्वामी जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा उपनिषद का एक ज़बरदस्त दावा किया है। मतलब इसके ऊपर में एक सिद्धांत उन्होंने हम लोगों को बताया है। अब अगर इसमें प्रश्न अगर पूछा जाए कि हम लोगों को तो सभी शास्त्र ग्रंथ या महापुरुष लोग जो है वो बताते रहते हैं कि इसको पूरे संसार को ईश्वर स्वरूप देखो या ईश्वर उसमें देखो, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इसको जब हमारे व्यावहारिक जीवन में जब उतार देने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे दैनंदिन जीवन में अगर उसको उतारने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को अनेक समस्याओं को सम्मुख होना पड़ता है, और ये सब हम लोग जानते भी हैं। जैसे कि हम लोग अगर इस सिद्धांत को मान के चले और व्यवहार में अगर जा कर के अगर इस प्रकार से हम लोग जाते समय कोई भी किसी भी तरह का प्रतिकूल किसी का व्यवहार हो जाए, कोई भी पीड़ा हम लोगों को अगर कोई पहुंचा दी जाए, या अगर कोई हम लोगों का अपमान करे, तिरस्कार करे, या हम लोगों को शारीरिक कष्ट पहुंचाने की कोई अगर कोशिश करे, तो तुरंत इस सिद्धांतों को हम लोग भूल जाते हैं। अभी तो हम लोग उस सिद्धांतों को धारण कर रहे थे कि इसको ईश्वर स्वरूप देखना है, लेकिन अभी ये सब प्रतिकूलता आ गई, तुरंत ही ये जो सिद्धांत जो है वो मानो हमारी स्मृति से कहाँ लुप्त हो गया, और तुरंत मेरे हाथ ऊपर उड़ गए और उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वो सिद्धांत जो है तुरंत मुझसे भूल हो गई, उसमें मानो मेरी स्मृति से ही लुप्त हो गया, और जहाँ पर मैं प्रभु को देखना चाहता था वहाँ मैं शैतान को देखने लगा या शत्रु को देखने लगा। तो ये समस्या है, बहुत बड़ी गहन समस्या है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि हम लोगों को यद्यपि ये सब कुछ सिखाया गया है, तथापि जब हम लोग जीवन में उतारने की, आचरण में उतारने की कोशिश करते हैं तो ये कितनी समस्या है कि इसको हर पग पर हम लोगों को कैसे, इसको एक तरह की चुनौती है हम लोगों के लिए
इसलिए वो ईसाप नीति का उदाहरण देते हैं कि एक हिरन जो था वो अपने बच्चे को अपने बारे में बता रहा था कि कितने मेरे सींग जो है वो बहुत बड़े ऊंचे हैं, तगड़े हैं, मेरे पैर भी तगड़े हैं, अच्छा है, मैं मजबूत हूँ। अपने सामर्थ्य के बारे में प्रशंसा कर रहा था अपने बच्चे के पास में। तो वो ये सब करते करते अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ गई, और जैसे ही कुत्ते भौंकने लगे वैसे ही ये हिरन वहाँ से भाग पड़ा और कई मील दूर जाने के बाद में वहाँ पर रुक गया, और फिर बच्चा भी उसके साथ साथ पीछे जाता है। और फिर बच्चा पूछता है एक सुरक्षित जगह पर आकर के, अभी अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारी इतनी ताकत है, तुम्हारे इतने पैर तगड़े हैं, शरीर मजबूत है, ये सब बता रहे थे, और कुत्तों की आवाज़ भौंकने के बाद में तुम दौड़ पड़े, भय से दौड़ पड़े। बोले ये तो सब सही है कि मैं जो बोल रहा था, लेकिन जैसे ही कुत्तों की आवाज़ सुनाई पड़ती है वैसे ही मैं अपना विश्वास मानो खो देता हूँ और दौड़ने लगता हूँ, भय से दौड़ने लगता हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये सभी हम लोग उसी के ही मानो एक तरह से शिकार है कि जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं या जितनी भी समस्याएं एक के बाद एक हमारे ऊपर में आती है, तब हम ये सब भूल जाते हैं, जो सिद्धांत है वो सब भूल जाते हैं, और फिर हम लोग इसी में ही यानी कि इसमें संसार के दलदल में फंसने लगते हैं। अब यहाँ पर स्वामी जी ये चर्चा करके प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ये प्रश्नों का प्रश्न है, स्वामी जी द्वारा पूछा गया, और स्वयं प्रश्न उत्थापित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर ये सब कुछ है, अगर ये सब कुछ है कि भाई इतना सब कुछ सीखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी हम लोग परास्त होते हैं हमारे जीवन में, जब वास्तविक रूप से आचरण में लाने का है तब उस समय परास्त हो जाते हैं, बार बार असफल रह जाते हैं, तो फिर इस सिद्धांतों को पढ़ने की आवश्यकता क्या है? इस आदर्श को अपनाने की क्या आवश्यकता है? नहीं अपनाने से भी चल जाएगा, क्योंकि हम लोग जब जीवन में उतार ही नहीं सकते तो क्या हो जाएगा? स्वामी जी स्वयं इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि परसिवरेंस विल फाइनली कॉन्कर, यानी कि जो उद्यम है, अध्यवसाय है, वो अंत में आप लोगों को इस सफलता की ओर ले जाएगा। नथिंग कैन बी अचीव्ड इन अ डे, यानी कि एक दिन में कुछ होने वाला है नहीं, उसके लिए लगे रहना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि ये पहले इसको बार बार सुनना पड़ेगा। इस आदर्श जो हम लोगों ने सुना है, वेदांत का जो आदर्श है, उसको बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, जैसे उन्होंने कहा है उपनिषद में, तो उसको पहले सुनना, फिर बाद में उसके ऊपर मनन करना और फिर इसके ऊपर ध्यान करना। ये बार बार उसको आवृत्ति करनी पड़ती है, क्योंकि स्वामी जैसे कह रहे कि एक दिन में ये नहीं होता। लेकिन इस आदर्श को हम लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस आदर्श से ही हमारे आगे के रास्ते खुल जाएंगे। और जब, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जो ये आदर्श, जिसके जीवन में ये आदर्श नहीं है, वो मानो एक तरह से अंधेरे में लड़खड़ाता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिसके पास आदर्श है, कम से कम अगर लड़खड़ाए तो भी आगे चल सकता है, क्योंकि उसके सामने में कुछ एक लक्ष्य है। इसीलिए स्वामी जी ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि अगर कोई जिसके पास आदर्श है, तो हो सकता है वो मानो सैकड़ों मिस्टेक्स कर सकता है, भूल कर सकता है, लेकिन जिसके पास आदर्श ही नहीं है वो हज़ारों भूल करेगा, क्योंकि उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू हैव एन आइडियल। और ये आइडियल ऐसा है, आदर्श ऐसा है कि जो असंभव नहीं है, जिसको हम लोग बार बार आवृत्ति करके, बार बार हमारे जीवन में लाने की कोशिश करके, भले ही असफलता मिले लेकिन उसको हम लोग कर सकते हैं, और उसको मनन और ध्यान करके उसको हमारे जीवन का एक हिस्सा यानी कि अविभाज्य अंग भी बना सकते हैं। अब इसमें एक समस्या ये है, अब ये एक पक्ष हो गया, ये इसका ये एक सिद्धांत का ये एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष एक जो है, जो व्यावहारिक पक्ष, और भी जो दूसरा पक्ष है, उसमें जैसे हम लोगों का एक सिद्धांत तो वेदांत दर्शन ने बताया कि ये उपनिषद ने कहा कि सब कुछ प्रभु यानी कि भगवत स्वरूप है, लेकिन इसमें यानी कि जो सिद्ध महापुरुष है वो तो अभेददर्शी रहते हैं, वो तो सब जगह पे समदर्शी हैं, समत्व बोध उसके भीतर में है, सब में प्रभु देखते हैं, वो उनका अनुभव है।
तो इसीलिए, और दूसरे हैं हम एक दूसरी कैटेगरी के लोग जो अभी हम लोग इस पथ पर चल रहे हैं और इस सिद्धांत को या इस आदर्श को अपनाना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। ये दो प्रकार के यानी कि दो श्रेणी के लोग हम लोग कह सकते हैं। लेकिन हमें अगर इसमें एक प्रकार की चेतना यानी कि सचेतन हम लोगों को इस बारे में रहना चाहिए कि यद्यपि हम लोग अभेद दृष्टि रखें, भगवत दृष्टि रखें, तथापि इसका मतलब ये नहीं कि भेद बर्ताव भी उसमें मिटा दें। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी इसमें भेद बर्ताव हम लोग बिता नहीं सकते। व्यवहार जो रहता है, व्यवहार में हमारा वर्तन जो रहता है वो व्यवहार की तरह ही होगा। ये कभी भी हम लोग अगर भगवत स्वरूप है, इसका अगर अक्षरशः हम लोग जीवन में या इसमें पालन करने की कोशिश करेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए भले ही हम लोग समदर्शी हो सकते हैं, समदर्शी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में इसका समवर्तन कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, अवतार पुरुष हुए हैं, इन लोगों ने भी ये समवर्तन कभी उनके द्वारा नहीं हुआ। कैसे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ज्ञानी जो है वो तो सब में प्रभु को देखता है, समदर्शी है वो, लेकिन वो समवर्तन नहीं करता। व्यवहार में सबके साथ उसका वर्तन जो रहता है, बर्ताव जो रहता है, वो अलग अलग तरह का रहता है। क्योंकि अलग अलग रुचि के लोग हैं, अलग अलग अधिकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, तो उसका बर्ताव वही रहेगा जो शास्त्र सम्मत होगा, शास्त्र विरुद्ध नहीं होगा, शास्त्र प्रमाणित होगा। इसलिए सबके भीतर भगवत भाव करते हुए भी व्यवहार बराबर नहीं होगा, व्यवहार अलग अलग सबका हो सकता है। इसलिए कहा है कि अलग अलग स्थिति रहती है और अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। इसीलिए समवर्तन अगर हम लोग उसमें करें, यानी कि वही उस प्रकार का वर्तन करें, तो हो सकता है कि अनेक प्रकार के दोष उसमें आ सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि समदृष्टि रखते हुए भी हम लोगों को ये विषम अवस्था जो है कभी कभी स्वीकार करनी पड़ती, कभी कभी नहीं, प्रायः स्वीकार करनी पड़ती है। अब उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसा हमारा शरीर है, ये शरीर है, जब हम लोग अपने मस्तक में हाथ लगाते हैं तब हम लोग हाथ नहीं धोते हैं, लेकिन हमारा हाथ अगर शरीर के अधोभाग में कहीं भी लग जाए तो हम लोग हाथ धो लेते हैं, है ना। मेरा ही तो शरीर है, मेरा ही तो शरीर है, लेकिन मैं अगर इसके शरीर के ऊपरी भाग में अगर हाथ लगाऊं तो मैं हाथ नहीं धोता, लेकिन अगर अधो भाव में अगर हाथ लगा लूं तो मुझे हाथ धोना पड़ता है तो मेरा ही शरीर, लेकिन है ना, व्यवहार में फ़र्क तो है। यहाँ व्यवहार सम कैसे हो सकता है? इसलिए व्यवहार में जो है यानी कि ये भेद तो हो ही जाता है। इसलिए यद्यपि समदृष्टि तो रहेगी, कैसे? क्योंकि ये मेरा शरीर है, ये तो समदृष्टि रहेगी, लेकिन वर्तन जो रहेगा, बर्ताव जो रहेगा वो अलग रहेगा, व्यवहार में अलग रहेगा। जैसे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे, एक ही व्यवहार परिवार के सब लोगों के साथ एक कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। जो माँ के साथ व्यवहार होगा वो पत्नी के साथ नहीं होगा, जो बहन के साथ नहीं होगा वही कन्या के साथ नहीं होगा। एक ही है, सब में भगवत दृष्टि है, सब में सब कुछ समदृष्टि है, लेकिन सबके साथ बर्ताव अलग अलग होता है। व्यवहार में ये सब कुछ होता है। इसलिए यहाँ पर ये सूक्ष्मता से अगर इसमें विवेचन करेंगे तो भगवत दृष्टि रखने का मतलब ये नहीं कि सबके साथ समवर्तन भी हो सकता है, नहीं होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। और इसीलिए अनर्थ हो जाता है कि अगर इस सिद्धांतों को अगर अक्षरशः हम लोग करें। जैसे देखिएगा कि अगर कोई जैसे देश में सरहद के ऊपर में जो फौजी खड़ा रहता है, जो फौजी खड़ा रहता है, वो अगर सबको ईश्वर स्वरूप देखे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। जब घुसपैठी होती है तो उसको बंदूक उठानी पड़ेगी और उसको शत्रु को मारना पड़ेगा। यहाँ समदृष्टि रख सकता है, भगवत दृष्टि रख सकता है, लेकिन बर्ताव नहीं कर सकता। वैसे व्यवहार में फ़र्क हो जाएगा। वो शत्रु की जगह शत्रु ही देखेगा, वो उसका कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं परम कर्तव्य है कि शत्रु को ही देखे और उसको वहाँ पर गोली चला करके उसको यानी उसको रोके, या क्योंकि उसका काम है सरहद पर। जैसे प्रशासनिक लोग रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि कानूनन व्यवस्था रखने वाले, लॉ एंड ऑर्डर रखने वाले, वो क्या इस प्रकार की समदृष्टि रख सकते हैं? समदृष्टि रखेंगे, लेकिन बर्ताव अलग होगा कि नहीं? कोई अगर चोर है, कोई डाकू है, या कोई गलत काम करने वाला, अन्याय काम करने वाला रहेगा, उसके साथ
जो उद्दंडता करेगा उसके साथ व्यवहार अलग होगा, उसको अनुशासन करना पड़ेगा, उसको जो भी सज़ा देनी है वो तो सज़ा उसको देनी पड़ेगी। यहाँ पर वो नहीं कह सकता कि यहाँ पर भी समदृष्टि रख करके भी बर्ताव अलग होगा। इसीलिए हम लोग, जैसे हमारे घर में भी अगर कोई एक अनोखा अजनबी आदमी आ जाता है, लगता है कि चोर जैसा है, क्या हम लोग उसको लाठी लेकर के उसका स्वागत करते हैं? नहीं कि उसका कोई हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं, मालूम, क्योंकि ये बर्ताव अलग अलग सब जगह रहता है। इसलिए इसमें ये सब चीज़ें हैं, बहुत ध्यान देने लगे। जैसे एक माँ रहती है, अपने संतान के कल्याण के लिए सब कुछ करती है, वो उसमें भगवत दृष्टि कर सकती है, लेकिन उसके साथ बर्ताव जब वो नटखट रहेगा, शरारती करेगा, जब जानती है कि इस प्रकार का कोई अगर उसके द्वारा बर्ताव होगा तो आगे चल कर के उसको ही समस्या हो जाएगी जीवन में, तो ज़रूरत पड़ने से एक थपड़िया भी लगा देती है, उसको अनुशासन में रखती है। यद्यपि है बालक रूप से भगवत स्वरूप ही है, वो भगवान ही बालक स्वरूप में उसके सामने आए हैं, लेकिन उसी भगवान को ही वो एक तरह से अनुशासन करके उसके कल्याण के लिए बता रही है। यहाँ है ना, समवर्तन तो नहीं है, भेद है, इसमें भेद है। इसलिए अर्जुन का भी जो ये समस्या हो गई थी, ये समस्या समवर्तन की हो गई थी। युद्ध के क्षेत्र में वहाँ पर खड़े रह करके उसकी दृष्टि बदल गई थी, मोह के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण उसने शत्रु देखना ही बंद कर दिया। क्या देख रहा है? पितामह को देख रहा है, आचार्य को देख रहा है, गुरुदेव को देख रहा है, चाचा है, मामा है, भाई है, सब लोगों को देख रहा है। ये समवर्तन तो हो नहीं सकता। तुम वहाँ पर खड़े हो, युद्ध भूमि पर खड़े हो, युद्ध की इच्छा के लेकर के ही तुम वहाँ पर खड़े हो, तो तुम्हारे लिए वो सब शत्रु है, भले ही वो तुम्हारे पितामह हो, आचार्य हो, गुरुदेव हो, सब कुछ। इसीलिए यहाँ पर पूरी गीता सुनानी पड़ी प्रभु को वहाँ पर, भाई ये तुम्हारा मोह है जिसके कारण तुम यहाँ पर गलत समय पर गलत चीज़ का व्यवहार कर रहे हो। यहाँ समदृष्टि यानी कि रखते हुए वे समवर्ताव नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कहा यही कि माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करके ही युद्ध करो, मैंने ही इन सब लोगों को मैं मार चुका हूँ, लेकिन निमित्त बन जाओ और तुम इन सबको मार दो। है ना, अलग अलग बर्ताव है, सबके साथ में अलग अलग बर्ताव है। इसलिए ये गलती वहाँ पर रोका, वहाँ पर अर्जुन को रोकना पड़ा, वहाँ पूरी गीता वहाँ पर सुनानी पड़ी। और इसलिए अपने ठाकुर की भी कहानी है ना, महावत नारायण और हाथी नारायण की। वहाँ पर भी यही शिष्य ने गलती की, नारायण देखने की कोशिश की हाथी में, लेकिन भाई महावत नारायण भी जो बोल रहा था उसकी भी तो बात सुननी पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए ये भी जो है वो भी है, मनो ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि जैसे शेर भी नारायण है, लेकिन उसके साथ में आप जा कर के आलिंगन तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग, उसका अलग ये नतीजा हो सकता है। इसलिए उसको दूर से नमस्कार करके, तो ये चतुरता जो है, कुशलता जो है, वो प्रत्येक भक्त में होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि बर्ताव किसके साथ कैसा करना चाहिए। यद्यपि उसकी भगवत दृष्टि वैसी रहे, उसमें कोई, क्योंकि वो तिरस्कार नहीं करेगा, किसी का द्वेष नहीं करेगा, लेकिन बर्ताव जो है वो अलग रहेगा। अब इसमें जैसे कि और एक गोस्वामी जी की भी ऐसी कहानी, गोस्वामी तुलसीदास जी की भी ऐसी कहानी, उन्होंने रामचरितमानस लिखने के बाद में वो लिखा था, वो श्लोक लिखा था, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, उन्होंने लिखा था। और लिखने के बाद में वो फिर वो नहाने के लिए जाते गंगा जी में, वहाँ पर काशी में तुलसी घाट पर रहते थे वो, वहाँ से एक साकरी गली से जा रहे थे, तो वहाँ से जाते समय किसी व्यक्ति ने उनको कहा था कि इस गली से मत जाइएगा, यहाँ सामने से एक बहुत बड़ा सांड, उन्मत्त सांड आ रहा है, उसको मत जाइएगा। तो वो मुड़ भी गए थे, लेकिन उनके मन में आ गया, अभी तो मैंने लिखा है सिया राम मैं सब जगह जानी, तो ये गलत हो जाएगा। तो वही उसी रास्ते से गए, और जो होना था हो गया। सामने से तो उन्मत्त सांड था, वो आ गया, अब वो थोड़े ही देखता है कौन है, उसने धक्का मार दिया, गोस्वामी जी गिर गए, उनके हाथ पैर में चोट लग गई, खरोच लग गई, और फिर वो उठ गए। उठ करके फिर गंगा जी नहाने गए। अब मन में बड़ा क्षोभ, अब मैंने ही लिखा और ये गलत हो गया, कैसे हो गया गलत? तो बोल के गए गंगा जी में, जैसे तैसे नहा करके वापस आ गए, और जो लिखा था वो फाड़ने के लिए गए कि मैंने गलत लिखा है। उतने में हनुमान जी महाराज उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुलसी क्यों, क्या हो गया, फाड़ क्यों रहे हो?
बोले कि ये ऐसे ऐसी घटना है। बोले अरे तुमको जो गली के पहले जो बुज़ुर्ग मिला था जिसने तुमको कहा था कि ये सांड आ रहा है, उसमें तुमने सियाराम नहीं देखा, केवल वो बैल में तुमने या सांड में तुमने सियाराम देखा। उसकी भी बात तुमको सुननी चाहिए थी। तो वो गलती हो जाती है यहाँ पर, समवर्तन नहीं हो सकता। महापुरुषों की जीवन की कथा है, समवर्तन वहाँ पर नहीं हो सकता। ठाकुर और माँ स्वामी जी की भी बात कहिएगा, ठाकुर ने भी अपने शिष्यों के साथ सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया है। किसके साथ बताइए कि यूनिफॉर्मली व्यवहार किया है। स्वामी जी के साथ व्यवहार किया है वो और शिष्यों के साथ नहीं किया। स्वामी जी के लिए उन्होंने अलग, अधिकारी है, आधिकारिक महापुरुष है, ईश्वर कोटि है, तो इसलिए वो अद्वैतवाद के जो ग्रंथ थे वो उनको पढ़ने के लिए देते थे। कोई दूसरे अगर उनके शिष्य थे वो अगर ये ग्रंथ पढ़ने जाते थे, बोलते थे ठाकुर तुम उसको छोड़ दो, बोले चैतन्य चरितामृत पढ़ो या मुक्ति और उनका साधन ये भक्तिमूलक ग्रंथ पढ़ो। है ना, भेद है, अपने ही शिष्य है, लेकिन उनमें सब में ये भेद, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग है, उसका अधिकार अलग है, उसकी रुचि अलग है, उसके अनुसार वो गुरु भी उसके साथ में उसी प्रकार का व्यवहार करता है। ठाकुर ने अपने सबके साथ में ऐसा अलग अलग प्रकार से व्यवहार किया, जिसके साथ जो बोलना है वही उसके साथ में उसको किया। यानी जो उनके उपदेश है व्यक्ति विशेष को दिए हुए, देखिएगा स्वामी जी को भी अंतिम समय में वो ये करते थे, अलग बुला करके उनको अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके फिर उपदेश देते थे, है ना। ये तो समभाव भाव जो है मन, यानी कि बर्ताव में तो अलग अलग चीज़ आ ही जाती है। और माँ ने भी ऐसे ही किया है, माँ ने भी अपने शिष्यों के साथ ऐसे ही व्यवहार किया है, जिसको जो देना है बोल दिया है। कोई अधिकारी है तो उस अधिकारी को बोल दिया ठीक है तुम लाख जप कर सकते हो, और दूसरा कोई अगर है तो उसको बोल सकते हैं ठीक है तुम 108 जप करने से ही हो जाएगा। किसी और को बताया केवल तुम लोग 10-12 बार करने से हो जाएगा, संसार में फंसे हुए हो, केवल बोलते हैं स्मरण मनन करने से भी हो जाएगा। ठाकुर ने भी वैसे ही कहा है किसी को, मेरा स्मरण मनन करने से ही हो जाएगा। अलग अलग भाव है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रकृति के यानी कि साधक है, इसलिए समवर्तन नहीं हो सकता। गुरु भी इस प्रकार से नहीं करता। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी जो है वो स्वामी जी भी समदर्शी होते हुए भी तो गुस्सा करते थे, और उन्होंने सबके साथ में यानी कि किसी को डांट फटकार लगाई है, किसी को बोला भी है, हाँ, तो उन्होंने भी तो किया ऐसा। तो मैंने कहा कि हाँ स्वामी जी ने तो किया, क्योंकि शिष्यों के साथ जो शिष्य है, यानी गुरु का काम बनता है कि वो अपने शिष्य में संशोधन करे या उसको ठीक सही मार्ग पर चलाए, ये उसके कल्याण के लिए होता है। ये ऐसा नहीं कि इसमें स्वामी जी किसी के प्रति किसी का उनका गुस्सा जो है वो कहीं द्वेष से प्रेरित हो या किसी और तिरस्कार से प्रेरित, इस प्रकार का नहीं है। क्योंकि स्वामी जी अगर इस प्रकार से डांटते हैं इसका मतलब कोई ना कोई उसका अर्थ होगा कि जिसको उसके कल्याण के लिए उन्होंने डांटा होगा। और फिर ऐसा भाग्य सबको नहीं मिलता, क्योंकि स्वामी जी का गुस्सा, और स्वामी जी अगर किसी को डांटते हैं तो मतलब समझ लो कि अपने मन की धुलाई तो अपने आप हो रही है, बिना प्रयास किए, परिश्रम किए, अपने आप में मानो हमारा जो अंतःकरण जो है वो एकदम धुल कर साफ हो जाएगा। क्योंकि ऐसे महापुरुषों की ऐसी कृपा, तो उनका निग्रह भी अनुग्रह ही है, और अनुग्रह तो अनुग्रह है ही इस प्रकार का। तो वो शासन भी जो रहता है वो भी उनका उस प्रकार से रहता है। तो इसीलिए अपने शिष्यों के साथ, लेकिन ये बात सही है कि स्वामी जी का सबके प्रति ईश्वर बोध था, ये सब है, लेकिन अधिकारी अनुसार उन्होंने व्यवहार किया है। जैसे शिष्यों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया, सबके साथ उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने नहीं किया। अमेरिका में भी बहुत, ये इसकी भी चर्चा उसमें अमेरिका में जो ग्रंथ जो है उसमें कहा गया है कि किसी ने अगर पूछा अमुक व्यक्ति जो है आपके पास, उसको आपने ये नहीं कहा, तो स्वामी जी कहा कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई डिसाइपल। वो फ़र्क है, जो फ्रेंड है मैंने मित्र जो है, मित्र के अपने गुण दोष हो सकते हैं, लेकिन शिष्य तो फिर शिष्य है, तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी गुरु के ऊपर में रहती है। इसलिए फिर उसको ऊपर से नीचे तक पूरा यानी कि उसमें अनुशासन करके उसको यानी कि शुद्ध करना, पवित्र करना गुरु अपनी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन मित्र वो अलग रहता है। इसलिए स्वामी जी ने भी वहाँ कहा था ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई डिसाइपल। तो फ़र्क रहता है, इसमें बर्ताव में फ़र्क रहता है। तो खैर ये सब जो है, ये सब इसलिए बताया मैंने
कि इसमें ये सब समदर्शी क्योंकि स्वामी जी का ही ये उपनिषद का ये जो स्टेटमेंट है कि सर्वत्र ईश्वर दर्शन या सर्वत्र भगवत बुद्धि, या तो वो भी हम लोगों को इसमें समवर्तन हो नहीं पाएगा। समदर्शन हो सकता है लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता। व्यवहार में अलग अलग वर्तन होगा ही, अलग अलग प्रकार के हम लोगों के व्यवहार सबसे होगा ही अलग अलग प्रकार का, लेकिन इसमें अभेद दृष्टि या समदृष्टि हम लोग जरूर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ना हम लोगों को किसी के प्रति द्वेष करना या तिरस्कार करना है व्यवहार में, लेकिन वो दृष्टि रख करके निष्काम और निष्कपट उसी के ही, यानी कि सबके प्रति दया रखते हुए, प्रेम रखते हुए, सबके कल्याण की भावना रखते हुए इसको किया जा सकता है मन में बस ये पर, लेकिन बर्ताव उस प्रकार का नहीं हो सकता। और भी ये जो बोध है ये भी उसके मन में धीरे धीरे हो जाता है, उस उपासक के मन में, कि ये सृष्टि जो है वो सब प्रभु की लीला है। कहीं सत लीला चल रही है तो कहीं असत लीला चल रही है, तो ये सब कुछ उसकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, हमारे कहने न कहने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो समत्व बुद्धि जो है, ये जो है, चाहे वो सिद्ध महापुरुष हो, चाहे हम लोग जिस इस मार्ग में चलने वाले साधक हो या उपासक हो, ये सभी लोग इसको यानी कि अपनानी चाहिए इस चीज़ को, कि समदर्शी या समदर्शित्व के प्रति हम लोगों को बढ़ना जरूर है, लेकिन व्यवहार में उसको हम लोगों को उतना ही कुशल होना चाहिए, व्यवहार में हम लोगों को चतुर होना चाहिए। चतुर ये शब्द है क्योंकि रामे भजेति से सो नर, यानी कि जो भजन करने वाला जो है, भक्ति करने वाला जो भक्त रहता है वो चतुर होता है, वो जानता है कि कौन सा पक्ष लेना है, कौन सा साधन पक्ष, कृपा पक्ष, बचाव पक्ष, जैसे जिस प्रकार का व्यवहार हो उस प्रकार से वो अपनाता है और अपने आप को बचाता है प्रभु के आश्रय में रहते हुए। इसलिए समत्व बुद्धि जो है यहाँ पर जो स्वामी जी ने ये जो कहा है, इसका अक्षरशः पालन व्यवहार में नहीं हो सकता, लेकिन दृष्टि हो सकती है। हम लोग दृष्टि बिल्कुल रख सकते हैं और रखनी ही चाहिए, भगवत दृष्टि उस प्रकार से उन्होंने रखनी ही चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि इसलिए हम लोगों को आदर्श जो है बिल्कुल अपने जीवन में रखना है। बिना आदर्श के हम लोग लड़खड़ा जाएंगे, बिना आदर्श के हम लोग हजारों बार गिर जाएंगे, लेकिन आदर्श है तो कम से कम हमारे सामने कुछ है और उस लक्ष्य को तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। और इसीलिए अभी इस आदर्श की ओर बढ़ने के लिए स्वामी जी ने जैसे, क्योंकि ये जो समता जो कही गई है, ये समता किसी जड़वाद के ऊपर नहीं है, जड़वाद को अवलंबन करके नहीं है। ये कैसी है क्योंकि स्वामी जी का जो आदर्श जो है वो इस मनुष्य के भीतर जो चैतन्य सत्ता है उसके ऊपर आधारित है, ये किसी जड़वाद के ऊपर नहीं है। आजकल जैसे समता की बात चलती रहती है, सभी सब सम होने चाहिए, सब जगह इक्वालिटी जिसको बोलते हैं वो होने चाहिए। क्या वास्तविक व्यवहार में हो सकता है? नहीं रहता। आप अगर इसका अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अगर देखो तो उसमें उन्होंने कहा है ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, कहा है। क्या संभव है? कहीं भी किसी भी तरह से ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल कैसे कह सकते हैं? लेकिन उनका स्टेटमेंट है वो, तो ये संभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़वाद के ऊपर जिसकी समता रहती है वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। एक समय पर हो सकता है कि उसको सब कुछ उसको अपनाएं, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह जो थे, डास कैपिटल वगैरह जो उन्होंने लिखा, उसके ऊपर में समत्व सब जगह पर उसका ये किया। एक समय था कि 2/3 भाग जो जगत का था वो उस विचारधारा में चला गया था, लेकिन आज उसकी नहीं, कहाँ है उसका ज़्यादातर। लेकिन ये है कि इसलिए क्योंकि वो जड़वाद के ऊपर स्थापित था, चैतन्य के ऊपर नहीं। स्वामी जी का जो दर्शन है वो चैतन्य के ऊपर, हमारे भीतर में जो ईश्वर है उसके ऊपर आधारित है। और इसीलिए इस चैतन्य भाव का आश्रय लेने से ही फिर वो निराशा, विफलता, द्वेष, अनर्थ ये सब नहीं हो सकता। और ये यहीं पर यहाँ पर कहा है, और केवल फिर इसमें प्रभु रह जाते हैं। और इसी प्रकार का श्लोक जो है वो हमारे गीता में 5वें अध्याय में कहा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, वहाँ भी समदर्शिना कहा है। तो सब में वो समदर्शी है, तो सब में समत्व बुद्धि वो रखता है।
गाय में, कुत्ते में, हाथी में, पंडित में, सब जगह समत्व बुद्धि रखता है, समबुद्धि रखता है, लेकिन समवर्तन वहाँ हो नहीं सकता। हमने अभी इसकी चर्चा की है, क्योंकि गाय का एक अलग स्वरूप है, इसको अलग स्वरूप, कुत्ते का अलग स्वरूप है। गाय का दूध पिया जाता है, कुत्ते का दूध थोड़े ही पिया जाता है। हाँ, उसके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं हो सकता। पंडित की एक अलग अवस्था है। और उसी के बाद में वो एक और भी श्लोक उसमें बताया है गीता में, इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यहाँ पर ये स्वामी जी का बहुत फेवरेट श्लोक है। इहैव, कई आपके भारत में दिए गए जो व्याख्यान है स्वामी जी के, इसमें उन्होंने उसका उल्लेख भी किया है। इहैव तैर्जित सर्गो, यानी कि इसी, यानी कि जब वो येषाम साम्य स्थितम मना, ये साम्यता, साम्य बुद्धि या समत्व बुद्धि या समता, जब उसको उस स्थिति में जब पहुंच जाता है, ये उपासक जब पहुंच जाता है, तब वो जीते जी इस जगत संसार को जय कर लेता है। ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, केवल एकमात्र ब्रह्म जो है, वो जो सत्ता है वो निर्दोष है, और उसमें वो जो स्थित हो जाता है, उसका व्यवहार, आचरण, सब कुछ वैसे ही निर्दोष बन जाता है। तो समदर्शन अवस्था जो है, इसने इस जीते जी ही मानो इस संसार को जीत लिया है। तो इसलिए हम लोगों के सामने जो महापुरुषों के जो उदाहरण हैं, जो इस पथ से गए हुए हैं, इस पथ से गए हुए जरूर है, लेकिन हम लोगों को केवल उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण ये हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम साधक हैं, और साधक अनुकरण अगर करने लगे किसी भी तरह से, तो हो सकता है उसका अहम भाव पुष्ट हो जाएगा, भीतर की कामनाएं, वासनाएं उसमें जग जाएगी और वो बलवती होती जाएंगी, और इसीलिए अनधिकारी होने के कारण में हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। इसलिए वो श्रीमद् भागवत में भी जब नवयोगेश्वर और राजा निमि का संवाद था, उसमें उन्होंने यही प्रश्न कर्मयोग के बारे में जब पूछा था, नवयोगेश्वर को पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि यही प्रश्न जो है, जो उन्होंने कर्मयोग के बारे में पूछा था, वो बोले कि यही प्रश्न मैंने मेरे पिता के समक्ष जो सनकादि ऋषि थे उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, मौन रह गए। ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तब उत्तर में उन्होंने कहा कि ये जो कर्मयोग या कर्म और कर्मयोग का जो रहस्य है, जिसका भेद वो जो है, इसके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी बोले ये हो जाते हैं, मैंने कि भ्रमित हो जाते हैं, और ये केवल वेद ही इसका तात्पर्य बता सकता है, लौकिक व्यवहार या इसको ये नहीं बता सकता। वेद अपौरुषेय है, भगवान के हैं, क्योंकि भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं, लेकिन इसका तात्पर्य समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उनको बोल दिया कि आप उस समय बाल्यावस्था में थे, इसलिए ये सुनने के अनधिकारी थे, इसलिए सनकादि ऋषि ने आपको उपदेश नहीं किया इस समय। तो हम लोग भी उसी प्रकार से साधक हैं, इसलिए महापुरुषों के द्वारा बताए हुए उपदेशों का, सिद्धांतों का हम सेवन तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण केवल हम लोग जो है, जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग से हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों की श्रेणी अलग रहती है, जो सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं और निर्लिप्त भी रह सकते, विषयों में रहते हुए भी निर्लिप्त रह सकते हैं। और इसीलिए हमारी योग्यता के अनुसार ही जो उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत और उदाहरण हैं, उसी का ही अनुसरण करते हुए हम लोगों को साधन निष्ठ होना पड़ेगा। और यही है, यानी कि साधक की जो है कुशलता है। अब यहाँ पर एक बात स्वामी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो बता रहे हैं, वो ये है कि हम लोगों का ये जो आदर्श के बारे में जितनी भी चर्चा हुई, एक अभी यहाँ जो कह रहे हैं कि इट इज़ थॉट विच इज़ द प्रोपेलिंग फोर्स इन अस, और यानी कि ये जो विचार शक्ति जो है, यही कर्म प्रवृत्ति की प्रेरणा शक्ति है। आज ये जो थॉट पावर, जिसको विचारों की शक्ति, चिंतन की शक्ति, मनन की शक्ति जो कही जाती है, इसको बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि विचारों की शक्ति जो है वो दूर दूर तक चली जाती है। हम लोग इसको आज तक हम लोग कभी उसका महत्व या उसकी जो गुरुत्व जो है, यानी महिमा जो है, गरिमा जो है,
उसको आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। और इसी सूत्र को स्वामी जी अभी उत्थापित कर रहे हैं कि इट इज़ थॉट विच इज़ द प्रोपेलिंग फोर्स इन अस। और कहा है कि इसीलिए हम लोग इस आदर्श जो है, वेदांत का जो आदर्श है, उसको सुनते जाओ, उसको श्रवण करते जाओ, उसको मनन करते जाओ, और उससे हमारा अंतःकरण उससे पूर्ण करते जाओ। फिल इट इन योर हार्ट्स, जितना है उतना उसको भरते जाओ, निरंतर उसका चिंतन करते जाओ। अगर पहल मानो हम लोगों को असफलता मिले भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई निराश होने की बात नहीं है। और स्वाभाविक है कि हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए भूल हो सकती है, और इसलिए हमारा यानी कि हम लोग असफल हो सकते हैं, बार बार हम लोग अपने जीवन में परास्त भी हो सकते हैं। यद्यपि इस सिद्धांतों को मान रहे हैं, लेकिन फिर भी आचरण में हम परास्त हो सकते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार। स्वामी जी यहाँ पर, क्योंकि स्वामी जी जैसा उत्साहदाता और कोई नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ये स्वाभाविक है, और बोलते हैं कि नेवर माइंड फेल्यूर्स, दे आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बोलते हैं कि अगर असफलता भी आती है, विफलता आती है, तो निराश मत हो जाओ, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो हमारे जीवन का एक स्वाद है। ये जो है, असफलता भी, विफलता जो है, वो भी हमारे जीवन का एक स्वाद है। अगर वो नहीं रहेगा, हाँ, विफलता अगर नहीं रहेगी, असफलता अगर नहीं रहेगी, तो फिर कोई प्रयास ही नहीं करता। स्ट्रगल किसका करेगा? स्ट्रगल ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस जीवन धारण का जो है वो मूल्य ही मानो नहीं रह पाएगा। इसलिए आदर्श अपनाने में अगर हम लोग बार बार परास्त हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर 1000 बार आप मानो परास्त हो जाते हो, तो और एक बार कोशिश करो, और एक बार कोशिश करो। इसलिए और उसको हृदय में धारण करने की कोशिश करो। अगर सफल नहीं होते तो बार बार प्रयास करते रहो। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि सबके भीतर में वो ईश्वर को देखना, ईश्वर बुद्धि करना। अगर सब में नहीं देख पा रहे तो किसी एक में देखो जो हमारे लिए प्रिय है। जैसे प्रिय वस्तु, व्यक्ति, स्थान कोई भी है, उसमें एक में देखने की कोशिश करो, फिर बाद में दूसरे में देखने की कोशिश करो। ऐसे करते करते, फिर ऐसे प्रयास करते करते, फिर सब में हम लोग उस प्रभु को देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ना है, और कोई उसमें उपाय नहीं है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं इसी मार्ग से गए, इसमें कोई शॉर्टकट उसमें नहीं है। इसीलिए वेदांत का जो प्रधान विषय है वो है सब में एकत्व। और एक जो ये है, प्रमाणित करता है वेदांत कि जीवन की, यानी कि जीवन का जो समस्त दुख जो है हमारा, वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। और ये अज्ञान और कुछ नहीं है, बस ये जो हम लोग बहुत्व देखते हैं, सब में बहुत्व, अनेकत्व जो देखते हैं, बस यही हमारी जो धारणा है, इसी के कारण में ही ये दुख पैदा होता है। एक वस्तु दूसरे से, दूसरे तीसरे से, ऐसी सब जगह से हम लोग देखते हैं कि सब जगह अलग अलग या उसका भिन्नत्व हम लोग देखते हैं। लेकिन वेदांत का मानना ये है कि ये अलग अलग दिखने पर भी, भिन्न होने पर भी वास्तविक एक ही है, एक ही स्वरूप है, एकत्व है। इसकी गहराई में जितने जाओगे उतना तुम एकत्व को देखोगे। और जो एकत्वदर्शी हो जाते हैं फिर वो, उनको मोह नहीं रहता इसी में, यानी कि इसी को ईश्वर में, यानी कि इसी अवस्था को ही मानो एक ईश्वर कह सकते हैं, जो कि हमारे इस संसार का मानो केंद्र स्वरूप है। और यही अखंड सत्ता है। यहीं पर पहुंचाने के लिए हम लोगों को शास्त्र या उपनिषद निर्देश करता है, और वो पूछता है कि मागृध कस्य स्विद धनम, कि सचमुच ही किसका है ये? किसी का भी नहीं है। मागृध, बी अनअटैच्ड, अनासक्त हो जाओ। कस्य स्विद धनम, ये किसका है? किसी का भी नहीं है। एक दिन इस सबको हम लोगों को छोड़ के जाना है। बस उसी सत्ता में हम लोगों को पहुंचना है, वही हमारा आदर्श है। हम अगर उसको अपना नहीं पाते या उसको हमारे जीवन में उतार नहीं पाते तो कोई समस्या नहीं, बार बार प्रयास करते रहेंगे, लेकिन कभी उसको हम लोग असफल हो गए, इसलिए हम लोग कभी निराश नहीं हो जाएंगे। क्योंकि यही एक सत्ता है जहाँ पर कोई शोक नहीं, रोग नहीं, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, यहाँ पर ही कोई यानी कि दुख नहीं है, समस्याएं नहीं हैं, किसी भी प्रकार की परेशानियाँ नहीं है। यही एकमात्र आनंद की सत्ता, अखंड सत्ता, जिसको ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा जो भी है वो कह सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने अंत में, इस प्रवचन के अंत में, वो ईशावास्य उपनिषद का ही अंतिम का जो ये है श्लोक है, मंत्र है,
उसका उल्लेख किया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, है ना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, ये सत्य जो है इसका मुख जो है मानो सोने के द्वारा ढका हुआ है। हिरण्मय मतलब स्वर्ण रहता है, स्वर्ण के द्वारा वो ढका हुआ है। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस आवरण को हटा दीजिए ताकि आप सत्य धर्म है, इस सत्य धर्म का मुखमंडल जो है हम लोग उसको यानी कि दर्शन कर पाएँ। और जिसको दर्शन करने से फिर वो क्या है, ये अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती है, दुख दूर हो जाता है। वैसे ही इसलिए कहा है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम। और जिसके यानी कि यही है कि इनके प्रकाशने से ही सब कुछ प्रकाशता है, इनके भीतर में ही वो प्रकाश है, और जो मेरे भीतर में है वो भी उनके भीतर में है, सबके भीतर में ही है। इसलिए केवल प्रार्थना ही इसमें की है ये यहाँ पर उपनिषद के अंत में, कि ये आप कृपा करके आपके भीतर, आपके ऊपर जो आप आवरण है उसको आप दूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग भी आपका दर्शन कर सकें। इसलिए हमारे ठाकुर जो है ये सवित्र मंडल जो है, सूर्य जो है, सूर्य सवित्र मंडल जो है उसके भीतर में ये बैठे हुए हैं और उनका मुंह मानो ऐसा आवृत है। हम लोग उनको प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार से कि आप भी उस प्रकार से आपका आवरण खोल दीजिए और हमको दिखा दीजिए ताकि ये सब कुछ जो है भगवत स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है या ईश्वर ही सब कुछ है, ये हमको समझ में आ जाए। तो ये यहाँ पर ये अपना पाठ जो है, ये भाषण जो है यहाँ समाप्त होता है। तो ये पूरा स्वामी जी ने जो हम लोगों को बताया, तो केवल उपनिषद के एक मंत्र का आधार लिया उन्होंने, और उन्होंने अपना अभिनव यानी कि अपना इसको बोलते हैं ओरिजिनल जो है, उन्होंने इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन दे दिया, सिद्धांत के रूप में सब कुछ हम लोगों को बता दिया। अब हम लोगों के इसके ऊपर में एक तरह से कह सकते हैं कि इस सिद्धांतों के गहराई में जा कर के उसके जो अलग अलग प्रकार की सूक्ष्मता से उसका विवेचन हम लोगों को करना है। उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिए, उसको कॉन्क्रीट शेप जो है वो हम लोगों को देना है। उन्होंने तो बता दिया सब कुछ, है ना। और वे सभी स्वामी जी के जो प्रवचन थे वो सब अलिखित थे, कहीं भी उन्होंने कैसे कोई लिख के लिया है, हम लोग जैसे ही लिख के रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सटेम्पोर जिसको बोलते हैं ऐसे वो सब जगह भाषण दिए। और पूरी उसमें ओरिजिनल, आप जितने भी स्वामी जी के भाषण है, कहाँ पुस्तक लेकर के गए थे, कहाँ उन्होंने कोई टेक्स्ट का केवल आधार लिया है, कोई उपनिषद का आधार लिया है, मंत्र का आधार लिया, गीता में गीता का उल्लेख किया है, लेकिन कहीं भी भाष्य टीका इसकी कहीं भी उन्होंने या पाठ उसका कभी नहीं किया अपनी। क्योंकि भाई युगाचार्य है, वो भी तो भगवान भाष्यकार जैसे शंकराचार्य भी आचार्य है, ये भी तो आचार्य ही है, तो इनके द्वारा भले ही अंग्रेजी में बताया गया हो तो वो भी तो टीका और भाष्य से किसी भी अंश में कम नहीं है, है ना। तो इसलिए इसका हम लोग केवल सूक्ष्मता से और गहराई से जितना विवेचन करेंगे उतना हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अगले बार हम लोग वो दूसरा जो ये है स्वामी जी के द्वारा दिया गया, वो भी अलिखित भाषण है और वो क्लास है, उसका तो कोई बात ही नहीं, वर्क एंड इट्स सीक्रेट, कर्म और उसका रहस्य, वो भी 2nd वॉल्यूम में है। पहला ही उसका पैसेडाना में दिया हुआ है, लॉस एंजलिस में दिया गया, सब पढ़ के आ जाइएगा तो आनंद हो जाएगा उसमें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।